यदि मन कुछ करने की ठान ले तो वह हर मुश्किल रास्ते को आसान बना लेता है, भले ही उसमें कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। जहां आज के दौर में खेतों में जहां बिना ऊर्जा और मोटर के बिना सिंचाई का फसल का होना सोचा तक नहीं जाता, लेकिन उदयपुर के कोटड़ा में आदिवासी किसानों ने पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल कर अपनी पहाड़ियों को खोदकर नहर बना दी है और बिना मोटर भी सिंचाई की जा रही है। कहते हैं कई बार आदिवासी किसानों की सोच और जुगाड़ आधुनिक तकनीक पर भी भारी पड़ जाती है। एक ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला है उदयपुर से 125 किलोमीटर दूर आदिवासी क्षेत्र कोटड़ा के वीर गांव में। इस गांव में 20 किसान परिवारों के पास करीब 40 बीघा जमीन है। कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते ये ना ट्यूबवेल लगवा पा रहे थे और ना बारिश के बाद दूसरी फसल ले पा रहे थे। ऐसे में इन्होंने खेतों में 1.5 किलोमीटर दूर बहने वाली नदी का पानी खेतों तक लाने की सोची और वहां से अपने खेतों तक नदी के पत्थरों की मदद से ही एक नहर बना ली। अब ये नदी के पानी से गेहूं और सौंफ की फसल भी ले रहे हैं। जनजाति समाज है वो आज भी खेती के लिए खुद नहर निकाल के फिर खेतों तक पानी ला के पिलाई करता है। और इसी कोटड़ा क्षेत्र में क्या कि बांध या एनीकट इस तरह के सुविधा नहीं होने के कारण जनजाति समाज खुद खेती करने के लिए वो नहर निकाल के खेतों तक पानी ला के न पिला के खेती को उत्पादन करता है। इस तरह का पूरे कोटड़ा क्षेत्र में इस तरह का आज भी किसान लोग इस तरह की खेती करते हैं। दरअसल गांव में नदी ऊंचाई पर है और खेतों तक नहर बनाने जमीन कहीं ऊंची तो कहीं नीची थी। नदी के पानी को बहाव की मदद से ही खेतों तक पहुंचाया था, इसीलिए 2 जगह ब्रिज बनाए जो 2 जगह जमीन को गहती फावड़े से नीचे किया। नहर में जब तक पानी बहता है तब तक ना तो प्लास्टिक खराब होता है ना ही फटता है। किसानों ने बताया कि कई बार तेज बारिश में छोटे पत्थर बह जाते हैं और प्लास्टिक फट जाती है। अब हम हर साल बारिश के चलते नहर का मुआयना कर इसमें जरूरी सुधार करते हैं और प्लास्टिक बदलते हैं। अब हर साल प्लास्टिक पर ही खर्च होता है। काफ़ी लोग यहाँ के खेती से डैम हो तो नहरें नहीं है, अभी अधूरी पड़ी है। जैसे नयावास के अंदर हमारा एनीकट बना है, उसके अंदर भी अभी नहर पूर्ण नहीं हुई है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है। इस प्रकार कोटड़ा तहसील के अंदर सभी पूरी कोटड़ा तहसील में इसी प्रकार से आधे लोग आत्मनिर्भर है। नदियों में से पानी ले जाकर खेती की जाती है। धन्यवाद। तेजी से विकसित होते दौर में आज भी इन आदिवासी किसानों के ये जुगाड़ न सिर्फ बड़े खर्चों को बनाने में कामयाब है, बल्कि ऐसे इनोवेशन से पारंपरिक तरीकों के साथ पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। सरकार को इस तरह के नए और सस्ते आइडियाज को लेकर विचार करना चाहिए, ताकि पिछड़े इलाकों में भी इस तरह के विचारों से न केवल खेती बल्कि और भी नायाब काम किए जा सके।